दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। जैसा कि हम लोग आज करने जा रहे हैं, मैंने आपको टाइटल दे रखा है समय का ये क्यूज नंबर 3। जो हमारा टाइमर वर्क हमने क्यूज नंबर 3 किया है, मैं उसका आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जितना भी, उसमें कितना क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था। इस सीट में कितना क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था। तो इस 15 क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो बच्चों ने क्यूज को नहीं खेला है, क्यूज को नहीं सॉल्व किया है, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो नए बच्चे हैं, उन्होंने क्यूज को नहीं किया है, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ दूंगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ दूंगा, बहुत जल्दी मैं सुविधा लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दूंगा। जिन बच्चों ने क्यूज को किया है, जिन बच्चों ने क्यूज को किया, उनके पास क्वेश्चन पहुंच चुका है, वो अपने क्वेश्चन को अपनी क्यूज से देख लें। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसके बाद में सॉल्व करूंगा। ए जितना काम 4 दिन में करता है, वी वही काम 5 दिन में करता है, और वी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। यदि ए ये काम 48 दिन में करता है, तो सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, यहाँ पर तुलनात्मक ढंग से दिया गया कि भाई ए अगर 4 दिन में कर लेगा तो बी कितने में करेगा, 5 में कर लेगा। अगर बी 6 में करेगा तो सी कितने में करेगा, 7 में कर लेगा। ये तो कंडीशन है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लो, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता इनटू समय। मैं आपको शुरू में इस चीज को बता चुका हूं कि कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता इनटू समय। जिन बच्चों को नहीं जानते वो शुरू में जाइए, पहली वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइमर वर्क की पहली वीडियो को आप देख लीजिए। तो कार्य बराबर बच्चों क्या होता है, क्षमता को यदि समय से गुणा कर दे तो क्या मिलता है, हमें कार्य मिल जाता है। अब मानिए ए की क्षमता क्या है हमारे पास, ए की क्षमता ए है, और वो कार्य कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो टोटल कार्य हो जाएगा क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय क्या हो गया, इसका कार्य हो गया। इसी कार्य को बी ने कितने दिन में किया, 5 दिन में किया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/4। क्या मिल गया इनका, ये इनकी कैपेसिटी प्राप्त हो गई। आगे देखिए, v इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 में। तो c बच्चे कितने में कर रहा है, 7 में। तो v अपॉन c इक्वल टू कितना हो गया, 7/6। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें v और c की कैपेसिटी प्राप्त हो गई। अब इस क्वेश्चन को दो प्रकार से आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम a, v और c तीनों का रेशियो बना लें। a, v और c तीनों का क्या करें, रेशियो बना लें। दूसरा क्या करें, उसने कहा कि यदि ए इस काम को 48 दिन में करेगा तो सी कितने में समाप्त करेगा। मतलब ए और सी के बीच में ही तो संबंध है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, ये आपको सोचना होता है। ये सीट मैंने एसआई लेवल को बना के दी है। जो बच्चे आने वाले समय में एसआई की तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई साहब 40 में से कितना प्राप्त हो, 40 प्राप्त हो, 39 प्राप्त हो और 38 से नीचे प्राप्त ना हो, ऐसे बच्चे क्विज से जुड़ जाइए और इस क्विज को सॉल्व कीजिए। गारंटी हमारी है, 38, 39 और 40 क्वेश्चन हम आपको ला कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको साथ ही साथ अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है। समस्या आती है आपको बार बार बताइए, समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सीट मैंने एसआई लेवल को बना के दी है, जो बच्चे एसआई देना चाहते हैं और भैया आने वाले समय में दरोगाजी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मैथ में उनका सिलेक्शन अगर अच्छा नहीं है, रिजल्ट मैथ में, तो सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत की। यही तो एक ऐसा टॉपिक है जहां से हम 100% मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है ना। आइए, अब बच्चे क्या करना है, यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में कॉम्बिनेशन लेना है। बी तो मतलब ही नहीं है, बी तो इग्नोर किया गया। तो ए और सी के बीच में जब कॉम्बिनेशन लेना है तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इज इक्वल टू 5/4 इंटू 7/6। ठीक है, बी से बी कटेगा तो ये क्या आएगा, ए अपॉन सी इज इक्वल टू 5×7 = 35 और 4×6 = 24। ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये इनकी हमें कैपेसिटी प्राप्त हुई, क्षमता प्राप्त हुई कि ए की क्षमता कितनी है, 35 यूनिट कार्य करने की। तो सी की क्षमता कितनी है, 24 यूनिट कार्य करने की। ए की क्षमता कितनी है, 35 यूनिट कार्य करने की। तो सी की क्षमता कितनी है, 24 यूनिट कार्य की। अब इसकी क्षमता देखो ज्यादा है, ए की क्षमता ज्यादा है, किससे, सी से। ए की क्षमता सी से ज्यादा है ना। अगर ये 35 मिनट एक दिन में काटेगा तो ये मात्र 24 काटेगा, तो इसकी क्षमता ज्यादा है। इसका मतलब इसका समय कम होगा। आप यहां से ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका कभी खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ए की क्षमता जब ज्यादा है तो समय कम लगेगा, इसकी क्षमता कम है तो समय
ज्यादा लगे, जैसे हम एक सपोज करें मोटा एग्जाम्पल ले लें, 70 पेड़ काटने के लिए था, एक को भेजा, ये क्या करेगा 35 दूनी 70 की, एक दिन में कितना काट रहा है 35, तो 2 दिन में कितना काटेगा 70, बात खत्म हो जाएगी, 2 दिन में काट के चलाएगा। अब कहा जाता है भाई सी महोदय आप जाइए आप काटिए, तो सी क्या करेगा एक दिन में 24 काटा, तो 24 तियां 72, लगभग 3 दिन लेगा, ज्यादा लेगा ना, क्योंकि इसकी क्षमता कम है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब यदि हम कार्य बना लें तो कार्य के लिए किसकी क्षमता दी है यहाँ पर ए की, और ए का जो दिन दिया वो कितना दिया है 48। देखिए ए का दिन कितना है 48, हम लोग क्या जानते हैं कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, ए की क्षमता कितनी है 35 और ए का समय कितना है 48। आपको क्वेश्चन उसने दिया है ए ये काम 48 दिन में करता है, तो सी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बच्चे सी का जब समय चाहिए तो क्या हो जाएगा कार्य बटे क्षमता, और बच्चे कार्य कितना है इसका, कार्य इसका कितना है 35 गुणा 48, और क्षमता बच्चे कितनी सी की 24। देखिए बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से समझा रहा हूं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। 35 दूनी 70 से कितना हो जाएगा आपका 70। फिर से एक बार समझो, ए की क्षमता 35 है, सी की क्षमता 24 है। ए की क्षमता यदि ज्यादा है तो समय कम होगा, सी की क्षमता यदि कम है तो समय उसका अधिक होगा, क्योंकि कार्य कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो पहले हमने कार्य बनाया, तो कार्य बराबर क्या होगा समय इंटू क्षमता, समय इंटू क्षमता। देखिए क्षमता इंटू समय, तो क्षमता ए की कितनी है 35 और ए का समय कितना दिया है 48। अब आइए सी पर, तो सी का समय जानने के लिए क्या करेंगे, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे कितनी 35 48 और सी की क्षमता कितनी है 24, 24 दूनी 48, 35 दूनी 70। ये कार्य को 70 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन पहला वाला। ठीक, बच्चे बोल रहे थे थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ नहीं है बच्चे। ये जब आप एसआई लेवल जैसे एग्जाम को देने जाओगे तो इस टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करके आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टफ भी दिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत सिंपल नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन वास्तव में जटिल दे रहे हैं, घुमा करके देख रहे हैं, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से आपको किया जाए जिससे कि बच्चे आपका क्लियर हो। अगला 28 + 7/8 भाग एक सप्ताह में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना हो जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर लीजिए। यदि 28 + 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में समाप्त कर सकते हैं, तो बचे हुए भाग को एक सप्ताह में समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। समझिए मेरी बात को अच्छे से। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि कोई मैथमेटिक्स रूल जानने की जरूरत नहीं है आपको कोशिश करना है कि हम इसको कॉन्सेप्टली कैसे सॉल्व कर लें। मैं दोनों तरीके समझा दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स रूल में कैसे चलोगे ये भी समझ लो। पहले कितने पुरुष लगे 28 पुरुष लगे, कार्य कितना कर रहे हैं, देखो कार्य 7/8 का मतलब समझते हैं, टोटल कार्य कितना है यहाँ पर 8 है, तो कितना कार्य कर रहे हैं 7 भाग, और कितना कार्य रह रहा है 1 भाग। ये कितना कर रहे हैं 7 भाग, और कितना कार्य रह रहा है 1 भाग। तो इन्होंने कितने भाग कार्य किया है 7 भाग इन्होंने कार्य कर लिया है, और कार्य करने में इनको कितना समय लग रहा है 1 सप्ताह का इनको समय लग रहा है। ये तो क्वेश्चन है हमारा, कैसे समझो। ये क्या है, ये व्यक्ति है 28 व्यक्ति हैं, कितना भाग कार्य कर रहे हैं 7 भाग कार्य कर रहे हैं, कितने समय में 1 समय में 1 सप्ताह में। समझो ये क्या है अव्यक्ति है, अव्यक्ति का मतलब क्षमता है, मैं एक व्यक्ति हूं मेरी एक क्षमता है, तो ये व्यक्ति है 28 तो 28 क्षमता होगी, कितना समय लग रहा है 1 सप्ताह, और कार्य कितना है 7। मैंने बताया था इस कार्य को उठा के इधर ले आओगे, इस कार्य को उठा के इधर ले आओगे तो यहाँ क्या रह जाएगा वो 1 रह जाएगा, मतलब एक कार्य हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा। अब क्या कह रहे हैं कि बचे हुए भाग को 1 सप्ताह में समाप्त करने के लिए, बचे हुए भाग को 1 सप्ताह में समाप्त करने के लिए बचा हुआ भाग कितना है 1 यूनिट। समझो कार्य 7 यूनिट की कर चुके हैं, कितना कार्य बच रहा है 1 यूनिट कार्य बच रहा है, और कितने दिन में समाप्त करना है हमें इसको 1 दिन में ही इसको भी समाप्त करना है। तो कहते हैं कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो भाई इतने पुरुषों की आवश्यकता होगी। सपोज कर लिया काट दो तो आंसर कितना मिल जाएगा आपका x बराबर 4। कितना आंसर मिलेगा x बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए डायरेक्ट कैसे समझते हैं 28 + 7/8 भाग। यहां से देखिए ये जो 7 कार्य है कितने लोग कर रहे थे 28, ये 7 भाग जो कार्य है वो कितने लोग कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेरे देखो यहाँ से समय क्या है दोनों में कांस्टेंट है, समय क्या है दोनों में कांस्टेंट है। अब समय जब कांस्टेंट हो गया तो कार्य और क्षमता में तो रेशियो रह गया, कार्य और क्षमता में ही तो रेशियो रह गया है कि समय तो दोनों में कांस्टेंट है। यहाँ भी 1 सप्ताह लग रहा है, यहाँ भी 1 सप्ताह, तो चाहे रोल वाइज ले लो या डायरेक्ट ले लो। डायरेक्ट कैसे करेंगे
7/8 में से 7 कार्य हो चुका है, एक कार्य शेष है। ये सेकंड रूल बन जाता है आपका, समझ लीजिए। 7/8 में से 7/8 का मतलब 7 कार्य हो चुका है, एक कार्य शेष है। टोटल कार्य कितना होता है मैं कई बार बताया हूँ, पीछे की वीडियो में कई बार बताया। नीचे जो वैल्यू दी है वो हम टोटल कार्य मान लेते हैं। तो बच्चे 7 कार्य जो है वो कितने लोगों ने किया है? 28 लोगों ने किया है। तो 7 चौक 28, इसका मतलब एक कार्य कितने लोग करेंगे? 4 दिन का 4 लोग करेंगे। एक कार्य कितना लोग करेगा? 4 लोग करेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल था। और बताओ इससे भी सिंपल क्या कर सकते हो? तो मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चे कोई रूल जानने की ज्यादा जरूरत नहीं, रूल के पीछे हम दौड़ेंगे। ये एक रूल है कॉन्सेप्ट का, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय होता है। बस इसको लेके चलो और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, देखिए आइए अगले क्वेश्चन पे। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं कि बच्चे कहते हैं सर सीख थोड़ी सी कठिन है। दो व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति करेंगे? फिर वही बात है, 12 व्यक्ति। 12 व्यक्ति, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए 12 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 दिन में करते हैं, कितना कार्य करते हैं अभी नहीं जानते हैं। आगे कहते हैं 8 गुना कार्य, 8 गुना, अगर ये 1 होगा तो 8 गुना कार्य ये हो जाएगा। अगर ये 1 कार्य है तो 8 गुना होगा। ये x कार्य है तो 8x होगा। ये y है तो 8y होगा। ये 10 है तो 10 × 80 होगा। जो भी चाहो से मान लीजिए। क्लियर? आधे समय में करने के लिए समय कितना चाहिए भाई? आधा समय चाहिए। ठीक है, आधा समय। अच्छा, आधा समय चाहिए। आधा समय का मतलब समझ रहे हैं आप? 1/2 नहीं है, 4 दिन जब यहाँ कर रहे थे तो इसका आधा करोगे तो कितने दिन में कर लेना चाहिए? 2 दिन में करना चाहिए। कितने लोगों को पता नहीं भाई, x मान लेते हैं। तो 2 चौक और 4 चौक 16, 12 की गुणा करेंगे तो कितनी आती है? 192। इतने व्यक्ति चाहिए। उस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर? इसमें कुछ समय नहीं लगना, मैं समझा रहा हूं कि आपको लग रहा है कि थोड़ा समय महसूस हो रहा है। अगर वास्तव में करना चाहते हो तो कोई भी क्वेश्चन 10, 15, 20, 30 सेकंड से ऊपर का नहीं। 10, 15, 20, 30 सेकंड के ऊपर का कोई क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया। देखिए, राम, श्याम और मान किसी काम को 6/650 रुपए में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। राम और श्याम को मिलकर 8/13 भाग काम करना है। देखिए, राम और श्याम को मिलकर, समझने की बात है यहाँ पर, राम और श्याम को मिलकर कितना करना है बच्चे? 8/13। तो कौन बच गए यहाँ पर? यहाँ पर मान बच गए, और मान के पास कितना कार्य होगा? 5/13। समझो, 13 में से 8 इसने कर लिया तो 13 में से 5 ये करेगा। हो गया ना? 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5। तो टोटल कार्य कितना है आपके पास? 13। टोटल कार्य 13 है। वैसे भी लिख सकते हैं आप 8/13। इधर आपका 8 हो गया, इधर आपका 5 हो गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। मैं आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ, आप किसी प्रकार से भी कहीं पर भी यदि किसी दूसरे टीचर से आप कभी भी पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत क्रिएट ना हो कि भाई उस वाले टीचर ने हमको इस प्रकार से पढ़ाया था, इस टीचर ने ये पढ़ा दिया। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, किसी टीचर से पढ़ो, सब एक ही मिलता है। क्लियर? तो राम श्याम 8/13 करते हैं, मतलब 13 में से 8 कार्य करते हैं। तो मान क्या करेगा? 13 में से बचा हुआ 5 कार्य को समाप्त कर देगा। आगे अब देखिए, कहते हैं कि ठेका लिए हैं 650 में। ठेका कितने में लिए? 650 में। तो कितने यूनिट कार्य का ठेका लिए हो? बताओ भाई। 13 यूनिट कार्य है ना आपके पास में, ये तो कार्य है आपके पास, यही है ना? कितना कार्य है तुम्हारे पास? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का कितना रुपया मिला है? 650। तो 1 यूनिट का कितना रुपया मिलेगा? बच्चे बोलो जल्दी से। 13 × 7, 13 × 65, 50 यूनिट मिलेगा। अब मान सिंह को भाई कितना काम करना है? 8 यूनिट। मान को कितना काम करना है? 5 यूनिट। तो देखिए, मान के पास कितना है? 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 250। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 250। इसका आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा? 250 बनेगा। एक तो ये था। एक मैं बार बार आपको समझाते जा रहा हूँ। क्या समझाया बच्चे मैंने? कि 8/13 का मतलब मुझे बता दो। इसमें से 8 कार्य ये कर चुके हैं और 5 कार्य शेष है। ये जो 8 कार्य किए हैं ये किसने किया है? ये किया है राम और श्याम ने। ये कार्य किसने किया है? ये किया है राम प्लस श्याम ने। और ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य मान करेंगे। अब इस 13 यूनिट का, जो 13 यूनिट है, इसका पैसा कितना जा रहा है? 650। तो एक का कितना जाएगा? 50 जाएगा। और मान के पास में कितना यूनिट काम है? 5। तो 5 से इसको गुणा करो, कितना हो जाएगा? 250। क्या इस क्वेश्चन में कॉपी पेन चलाने की आपको जरूरत थी? नहीं थी, यदि आप इसको जानते थे तब। अब आप जान गए, आगे से इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन मिलेगा, उम्मीद है
कि आप बिना कॉपी के आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं इसी प्रकार से उसी को चेंज करके दो तरीके से समझा देता हूं जिससे कि भाई आपको दिक्कत ना हो। देखिए अगला, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उस काम से दोगुने काम को कितने समय में पूरा करेंगे। समझिए 10 आदमी की जो क्षमता है, बिल्कुल मैं इसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे भी एक रूल लगता है, यहाँ पे रूल लगता है डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्योर शुद्ध कॉन्सेप्ट। 18 बॉयज, तो यहाँ अगर मैन अपॉन वी करेंगे तो कितना हो जाएगा 18/5, सॉरी 10, 9 रेशियो 5। यदि मैन की क्षमता 9 यूनिट है तो बॉयज की क्षमता कितनी होगी 5 यूनिट होगी। आगे तो 15 आदमी और 33, 15 मैन हो गए प्लस 33 बॉयज हो गए। मैन की क्षमता कितनी है 9/5 वी प्लस 33 वी, तो कितना हो गया 27 वी प्लस 33 वी इज इक्वल टू 60 वी। ये देखो समझ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर चाहोगे आप इसको तो ऐसे ही रहने दो कि मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने वी वहां से हो जाएगा। तो मैन 15 मैन है, एक मैन की क्षमता 9/5 है, तो 15 कितनी हो जाएगी 9/5, 5 कितनी होती है 27 वी, और 33 वी और है हमारे पास, तो 27 प्लस 33 कितने वी हो गए 60 वी। अब कंडीशन हमारे पास क्या थी, देखिए मैंने सॉल्व तो नहीं कराना आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, आराम से करो। सॉल्व चाहते हो तो आगे मैं आपको करा दूंगा, एक लाइन में होता है, रटने वटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कोशिश करो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास कितना मैन है, कितना बॉयज है, मेरे पास 18 बॉयज है। कार्य कितने दिन करता है 15 दिन। 18 बॉयज जब 15 दिन काम करता है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूं आपके लिए, फिर से सुनिए। 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 33 लड़के उससे दुगना काम कितने समय समाप्त करेंगे। ये जो 18 आदमी हैं, ये जो 18 बॉयज हैं, कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। अब देखिए कार्य तो बेटा है ही नहीं, कार्य कांस्टेंट कर दिया, दोनों में समान लगाने की जरूरत नहीं। अब बॉयज कितने आ गए हमारे 60 आ गए, तो कह रहे भाई अब आप बताओ कितने दिन में समाप्त करोगे, तो 15 चौका 60 और इसको लाओगे तो 18/4 बराबर x, और 4 2 नियम 18, 2 दूनी 4, 9/2 इज इक्वल टू x। देखिए कॉन्सेप्ट से लगाओ या शॉर्ट ट्रिक से लगाओ, शॉर्ट ट्रिक रटनी पड़ेगी, समय एक बराबर ही लगता है, मुश्किल तो 2-3 सेकंड से आप बचा पाओगे यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तब। क्लियर, समझिए 10 आदमी 18 बॉयज के बराबर है, तो एक आदमी 9/5 बॉयज के बराबर हो गया, इसकी कंडीशन यहाँ लगा दी और हमने टोटल बॉयज बना लिए 60 बॉयज हो गए। ये जो 18 लड़के हैं ये कार्य कर रहे थे 15 दिन में, तो ये जो 60 लड़का है वो कितने दिन में करेगा 15 चौका 60 बटे में आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल था, है सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुछ व्यक्ति किसी काम को, कुछ व्यक्ति ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोगुने व्यक्ति, चलिए हो गया ना दोगुने व्यक्ति, आधे काम को, ये एक काम था तो ये आधा काम कर लो, ये लो आधा काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये लो भाई। सेम कंडीशन फिर से समझो, मतलब कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते, कोई काम मान लिया आप एक मान लो, अगर दिक्कत होती है तो 2 मान लेना, इसका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो उससे दोगुने व्यक्ति कर लिए, आधा काम कर लिया, कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये 2 के ऊपर जाएगा, ये 2 के कहां जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया x गुणा 12 बराबर 2 दूनी 4x इंटू 2। अगर कोई दिक्कत यहाँ पर बनती है तो इसको 2 मान लेना, ये 1 हो जाएगा, बटे आपका अपने हाथ से गायब हो जाएगा। तो कितना हुआ 4 3 12 और x से x कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, d बराबर कितना आया आपका 3 है। सिंपल सा, राम किसी काम के 2/3 भाग को, राम किसी काम के 2/3 भाग को 10 दिन में करता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 2/3 भाग को करता है ना, कितने दिन में करता है 10 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा 10 3 30 तो 2 5 10 15 दिन में, कितना आ गया 15 दिन। वो कहते हैं 3/5 भाग, तो 15 में करते थे, अब 3/5 5 3 15 और 3 3 9 दिन में करेंगे, ये भी सिंपल सा था।
ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के बराबर है। इसको समझ लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आराम से, मैं आराम से आपको समझा दिए सिंपल वे में। ए के 2 दिन का काम समझिए, ए का कितना है 2 दिन का काम, क्वेश्चन सुनो, ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त करता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए के 2 दिनों का काम बी के कितने दिन के बराबर है, बी के 3 दिन के बराबर है। तो ए बटे बी क्षमताएं मिल गई 3 बटे 2, दोनों की क्षमताएं मिल गई। कहते हैं ए काम को 8 दिन में करता है, ए जब काम को 8 दिन में करेगा तो कार्य बनाओ, 3 इसकी क्षमता है, 8 दिन में कर रहा है 24। समय निकाल लो, किसका समय निकालना है, बी का। टोटल कार्य कितना है 24 और बी की क्षमता कितनी है, कि बी का समय चाहिए, बी की क्षमता भाग देंगे 12। बहुत बार कर चुके हो, अब मुझे लगता है कि बार बार ऐसे बहुत ज्यादा समझाया गया है, बहुत बार आप क्वेश्चन को कर चुके हैं, शुरू से सब देखो तो आराम से एकदम क्लियर हुआ। किसी काम के 1/3 भाग को 15 व्यक्ति 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन वही लौट के आ गया है। किसी काम के 1/3 भाग को 15 व्यक्ति 7 दिन में कर रहे हैं। 15 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं 1/3 भाग को। तो कार्य को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि कार्य को 5 दिन में समाप्त करना है और टोटल कार्य समाप्त आपको करना है। एक बात बताइए, 15 व्यक्ति 1/3 भाग को करते हैं तो 45 व्यक्ति पूरा भाग कर देंगे समाप्त। समझते रहना यहाँ पर, बहुत ज्यादा चाहो तो पूरा लिख के चलोगे तो थोड़ा सा दिक्कत भी होती है बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि किसी काम के 1/3 भाग को 1/3 भाग को 15 व्यक्ति करते हैं तो पूरा भाग कराने के लिए 15 या 45 व्यक्ति लगा दो, या 15 ही व्यक्ति से कराना है तो पूरा काम 1/3 काम हो रहा है 7 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन होगा 21 दिन में। देखो 1/3 का मतलब 1 और 2, तो ये काम कितने में हो रहा है 7 दिन में, तो ये काम कितने में होगा 14 में, तो कितने में हो जाएगा टोटल 21 में हो जाएगा। 1/3 ये 1 और ये 2, तो ये काम कितने लोग कर रहे हैं 5 लोग कर रहे हैं, नहीं 15 लोग कर रहे हैं, तो ये काम कितने लोग करेंगे 30 लोग, तो 15 और 30 कितने हो गए 45 लोग। तो या तो 45 दिन ले लो या फिर उसका हम समय ले लें, इनमें से कोई एक कंडीशन लेके चलो, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस 1/3 का मतलब समझना अच्छे से। तो मैंने क्या किया 15 3 45 मैंने ले लिया कि चलिए 45 व्यक्ति हैं और कार्य को कर पाएंगे ये 7 दिन में समाप्त। कार्य को 7 दिन में समाप्त, और कार्य कितना हो गया इनका भी एक कार्य पूरा कर लिया। 15 व्यक्ति 1/3 कर रहे थे तो 45 व्यक्ति क्या करेंगे पूरा कार्य समाप्त करेंगे, आ गया ये। अब इस कार्य को मुझे कितने दिन में समाप्त कराना है भाई 5 दिन में समाप्त कराना है। कार्य सिंपल तरह कर लीजिए ना, 5 नहीं 45 और 9 7 63 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया 5 नहीं 45 और 9 7 63 आ गया होगा, समझ में आया, समझ में सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। बस क्वेश्चन को तोड़ना अच्छे से सीखो। अगला 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम करते हैं। देखो समझो इसको भी 5 मैन है प्लस 2 वुमेन है, ये दोनों जो कार्य करते हैं मिलकर के, और इनकी जगह हम 1 मैन लगा दें और 1 वुमेन लगा दें, तो ये लोग जो है वो 4 गुना कार्य करते हैं, तो वो 4 से गुना कर दो, दोनों के कार्य आपस में बराबर हो गए। देखिए 5 मैन, एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं एक लाइन बढ़ा के बता रहा हूँ जबरदस्ती, जिसकी ये ना होगी समझ नहीं आया। 4 से मैंने गुणा किया, इस 4 मैन को उठा के इधर लाऊंगा घट जाएगा, 4 मैन को जब उठा के इधर लाऊंगा तो घट के क्या बचेगा 1 मैन बचेगा, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो घट के क्या बचेगा 2 वुमेन बचेगा। तो मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू क्या हो गया 2/1। ये दोनों की क्या निकल आई, ये दोनों की कैपेसिटी निकल आई। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि यहाँ पर पूरे काम को 12 आदमी समाप्त कर सकते हैं तो कितनी औरतें अकेले समाप्त करेंगी, या दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन खराब होने वाला नहीं है। देखिए 2 अनुपात 1 आ गया, 12 बंदर ये तो कर ही लेना, इसमें तो कुछ नहीं है, 12 गुना 12 बटे 12 उसे आराम से कर लेना। चलो देखो बताइए, इनको छोड़ दिया, 12 बंदर 12 दिन में खाते हैं 12 केले, तो 4 बंदर 4 दिन में खाएंगे कितने केले, ये तो क्वेश्चन था हमारा। तो 12 से 12 काट दो, 4 से 4 काट दो, कितने खाएंगे 12, ठीक है, कितनी देर खाएंगे तो 12 दिन। सिंपल था। ए किसी काम का आधा भाग कर सकता है जबकि बी 1 दिन में उस पूरे काम को कर सकता है। देखिए 3 कैंडिडेट हमारे पास है,
ए बी और सी, मैं तीनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, समझ लेना मेरी बात को। ए किसी काम का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को समाप्त कर सकता है। सी के एक दिन का काम वी एक दिन में आधा कर सकता है। काम में उनकी क्षमताओं का अनुपात बताइए, समझ लीजिए। उसने कहा कि ए किसी काम का आधा भाग, ए जो है आधा भाग कर सकता है, जबकि वी क्या करता है एक दिन में पूरा कर लेता है। क्षमता किसकी ज्यादा है, सोच के बताना, जल्दी से बताओ सोच के। ए आधा ही काम कर पा रहा है और बी पूरा काम कर लेता है, तो क्षमता बी की ज्यादा है ना, क्षमता बी की ज्यादा है। अगर आप सोच लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी हो जाएगा। ए की क्षमता क्या है कि वो आधा ही काम करता है भाई एक दिन में, और बी की क्षमता क्या है कि भाई आया और पूरा पूरा काम निपटा दिया। तो ए की क्षमता क्या है 1/2 की, तो बी की क्षमता क्या होगी पूरा कार्य करना। तो क्या हो जाएगा इसी दोनों के लिए 1:2 हो गया, ये दो, ये क्षमता बन गई। अब बी और सी में आओ, तो कहते हैं कि सी एक दिन के काम को वी एक दिन में आधा कर सकता है। सी अगर एक दिन में काम पूरा कर रहा है तो वी एक दिन में क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। अब कंडीशन क्या है कि सी अगर एक कर रहा है तो वी क्या कर रहा है, आधा ही काम कर रहा है। तो इसको फिर उठा के क्या हो जाएगा 1:2, तो क्या हो गया 1:2। कैलकुलेट कर लो 1 2 एंड दिस इज 4। ठीक है, फिर से समझा दूं, आपको कंफ्यूज ना होना। आपको लगता होगा बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत जटिल नहीं है भाई, मैं पहले भी कर रहा हूं, बहुत जटिल नहीं है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ए किसी काम का आधा भाग कर सकता है, ए किसी काम का आधा भाग कर सकता है। ए क्या कर रहा है, आधा भाग कर सकता है, तो बी क्या कर रहा है भाई, पूरा कर रहा है। ठीक है, दो को उठा कर दे दो, 1:2 रेशियो बन गया इनका। अब बी क्या कर सकता है, वी उस काम को आधा कर सकता है और सी क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक है, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना है। दो को उठा कर देखो, 1:2 हो गया, 1:2 ही हो गया। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर हो गया आपका। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए घुमा दिया उसने। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो सी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। वी की एक इसकी वी की जो कार्य क्षमता है वो सी से कैसी है, दोगुनी है, और ए की जो कार्य क्षमता है वो वी से कैसी है, इससे भी दोगुनी। एक ही लाइन बन जाएगा, सोच के चलना। ए किस पर डिपेंड है, वी पर, और बी किस पर डिपेंड है, सी पर। वी किस पर डिपेंड है, सी पर। तो जो सी की क्षमता है उसकी दोगुनी वी है और इसकी दोगुनी ये रेशियो तीनों में बन गया। अब क्या उसने पूछा है, कहते हैं कि ए और बी मिलकर करते हैं। ए और बी की क्षमता कितनी हो गई 60, तो कार्य कितना हो गया 60 यूनिट। कार्य कितना हो गया 60 यूनिट। क्या कहते हैं कि सी इसको कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 60 यूनिट कार्य। उसके पास एक क्षमता है तो आंसर कितना होगा 60 होगा, और इसका आंसर ठीक होगा आपका 60 वाला। जो 6 दिया हुआ है उसकी जगह 60 कर लीजिएगा, जो ऑप्शन में 6 दिया है उसकी जगह 60 कर लेना। ठीक है, वो ठीक हुआ। इसका यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, टाइप करते समय मिस हो गया था ये। देखिए पी किसी काम का 1/4 भाग 1/4 भाग करता है तो पूरा कितने में करेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 40 दिन में। भाई देखो इतना आप ज्यादा नहीं करना है, उसको बार बार समझाना ठीक नहीं है। 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा कितने में करेगा 40 में। यहाँ आ जाओ, क्यों करता है 40%, और 40% की मीनिंग बताओ 2/5। 2/5 कितने में करता है 145 में, तो पूरा कितने में करेगा 145 गुणा बटे 2 गुणा 5। तो इसको हम अगर करना चाहते हैं तो क्यू को लिख सकते हैं 5 × 5 = 25, 5 × 20 इतना। अब आ जाओ क्यू आर पे, 1/3 भाग 13 दिन में, 1/3 भाग 13 दिन में, तो 13 × 3 = 39, कितने दिन में आ गया 39। अब आ जाओ एस पर, 1/6 भाग 7 दिन में, तो 6 × 7 = 42 हो गया। अब देख लो सबसे पहले कौन समाप्त कर रहा है, सबसे पहले समाप्त कर रहा है 39 दिन में। क्लियर। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ये लीजिए। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए, चलिए बढ़ा लेते हैं, 8 व्यक्ति ये आ गए तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 10 दिन पहले समाप्त करो तो 50 में हो जाएगा, पहले 60 में होता था, अब 10 दिन पहले हो रहा है तो 50 में होगा। 0 से 0 6x 5x 40, तो x बराबर 40 इसका आंसर होना चाहिए। 40 इसका आंसर
तो ये था देखिए आपकी पूरी क्यूज का सोल्यूशन। A to Z मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए। 15 क्वेश्चन कराने में भाई देखो समय तो लगता ही है, तो थोड़ा सा समय लगा है। अच्छे से देखना, फिर भी कोई दिक्कत बनती है तो कमेंट के माध्यम से बताना। और यदि आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगे, समझ में आए, आपके लिए लाभकारी हो, तो दोस्तों इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें कि जिससे जो भी हमारा नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।